हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड और डीएलएड के जो कैंडिडेट्स हैं उत्तराखंड में जो जॉब पाना चाहते हैं उनके बारे में देखेंगे कि उत्तराखंड में कितने चांसेस हैं जॉब पाने के। ठीक है, अभी और आने वाले समय में। तो सबसे पहले तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है, अगर आपने बीएड किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है तो अगर अभी तक आपने सीटेट का फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो प्लीज़ सीटेट का फॉर्म पक्का भर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो फॉर्म होंगे, जो पीआरटी वैकेंसीज़ के आने वाली जो भर्तियां होंगी, उनमें आपके टैट के नंबरों के बेस से ही आपका सिलेक्शन होगा। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ बीएड कैंडिडेट्स की। देखिए, फ़िलहाल जो 2300 पोस्ट निकली थी 2019 में पीआरटी की, उसमें बीएड के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना था वर्षवार। वर्षवार का मतलब है कि जितनी पहले आपने बीएड किया हुआ है, यानी कि मैं ईयर वाइज बोल रहा हूँ, जितने पहले आपने बीएड किया हुआ है आपको उस हिसाब से प्रायोरिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2005 में बीएड किया है और एक कैंडिडेट है जिसने 2006 में किया है तो 2005 वाले को पहले लिया जाएगा। ठीक है, ये अभी तक चल रहा था। 2019 वाली जो भर्ती आई थी उसमें 2300 पोस्ट है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अब कहा जा रहा है कि शायद 19 तारीख से उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 2018 वाले जो फॉर्म थे उसमें कैसे लिया गया था बीएड कैंडिडेट्स को? उसमें लिया गया था उनके टैट के नंबरों के बेस पे, यानी कि टैट या सीटेट आपने कोई भी क्वालिफाई किया है और आपने जब क्वालिफाई किया था उसमें आपके जो नंबर थे उसके हिसाब से आपको जितने ज़्यादा नंबर हैं उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं होने के। और वही चीज़ अब होने वाली है, यानी कि अब जो वैकेंसीज आएंगी उसमें भी यही होगा। आपने बीएड किया हुआ है, आपने 10 12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके जो सीटेट या यूटेट के मार्क्स हैं वो कितने अच्छे हैं उस हिसाब से आपको लिया जाएगा। तो मेरा अनुमान है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आपके जनरल कैटेगरी में 110 से ऊपर आते हैं तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। जनरल कैटेगरी 110, वैसे तो जनरल कैटेगरी की मैंने देखा है कि 120 तक भी पहुँचे हैं, लेकिन 110 115 के इसके अराउंड में अगर आप लेके आ जाते हैं तो काफ़ी सेफ रहेगा नेक्स्ट भर्ती के लिए। मैं बीएड कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, खैर खैर भरना तो हर किसी को चाहिए, क्योंकि जितना आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो उतने आपको चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे आपके होने के, चाहे आपने बीएड किया हो चाहे डीएलएड किया हो। ठीक है, क्योंकि सीटेट के मार्क्स तो काउंट होते ही हैं। तो अभी भी डेट बची हुई है सीटेट की, ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, आप लोग इसको कर सकते हैं। तो तुरंत ही इस फॉर्म को भर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो फॉर्म होंगे उसमें आपके टैट के बेस से ही लिया जाएगा बीएड के कैंडिडेट्स को। और डीएलएड का तो अलग गुणांक होता है, डीएलएड का होता है डीएलएड में मार्क्स प्लस जो सीटेट या यूटेट के मार्क्स हैं उन दोनों को ऐड करके निकाला जाता है। तो ये बात तो रही कि आने वाले फॉर्म में उन कैंडिडेट्स की बात है ये जो ऑलरेडी बीएड कर चुके हैं या डीएलएड कर चुके हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि अब फ़िलहाल अभी तक तो ये हो रहा था कि उत्तराखंड में डीएलएड के कैंडिडेट्स कम थे और इसी वजह से बीएड के कैंडिडेट्स को चांस मिल गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि 2017 से एनआईएस के कैंडिडेट भी लगभग 37,000 उत्तराखंड में हैं जिन्होंने डीएलएड कर लिया है एनआईएस से। और हर बार जब टैट और यूटेट के फॉर्म आ रहे हैं तो हज़ारों कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर ही लेते हैं। तो क्योंकि नियमावली उत्तराखंड की ऐसी है कि पहले प्रायोरिटी डीएलएड को ही मिलेगी, आफ्टर दैट फिर बीएड वालों पे विचार किया जाएगा। तो अब आने वाले समय में संभावना कम है। और वैसे भी उत्तराखंड में जॉब्स जो टीचिंग प्रोफेशन से हैं ये काफ़ी लिमिटेड हैं। इनकी जो सैलरी आप देख रहे होंगे ये बहुत ही कम सैलरी उत्तराखंड में मिलती है टीचिंग प्रोफेशन में। तो मुझे नहीं लगता है कि एक अगर आप प्रोफेशन देख ही रहे हैं कैंडिडेट्स तो बीएड आपको चुनना चाहिए। बीएड या डीएलएड में कुछ खास फ़ायदा है नहीं। अगर आपने डाइट से डीएलएड कर लिया है यानी क्वालिफाई कर लिया है एंड वहाँ से आपने 2 साल की डीएलएड कर ली है तो फिर बेटर रहेगा आपके लिए, मतलब एक सेफ जोन हो जाएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज़ कैंडिडेट अब डीएलएड के काफ़ी हो गए हैं तो चांस कम है। ठीक है, और बीएड में अगर आप एलटी एंड लेक्चरर क्वालिफाई कर सकते हैं देन इट इज़ ओके, तब आप
बीएड करिए, लेकिन बीएड करने का मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई फ़ायदा रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर घर से एक बंदे ने बीएड तो कर ही रखा है फ़िलहाल, ठीक है, उत्तराखंड में जैसे। और प्रोफेशन का क्रेज़ होता है, तो बीएड का क्रेज़ मैक्सिमम अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि बीएड कैंडिडेट्स करते क्यों हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल यही मैंने देखा है कि बीएड करने का कुछ खास फ़ायदा हो नहीं रहा है। लगातार केवी की भी लगभग 2 साल से वैकेंसी आ नहीं रही है। जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी कर लिया है वो केवी का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन इस साल मुश्किल है। नेक्स्ट ईयर ही केवी के कुछ फॉर्म निकल सकते हैं, और केवी का जो तरीका है सिलेक्शन प्रोसेस वो बिल्कुल अलग है। उनका एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया लेवल पे, क्वेश्चन पेपर सेम आता है वहाँ पे, जैसे एलटी का उत्तराखंड में। तो एलटी का उत्तराखंड में आपके सब्जेक्ट बेस पे होता है, लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, और कंबाइन एक पेपर आता है, आपको सॉल्व करना है। आफ्टर दैट इंटरव्यू आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, फिर सिलेक्शन होता है। लेकिन चांसेस उसमें कम हो जाते हैं क्योंकि फॉर मेल कैंडिडेट, फॉर जनरल कैंडिडेट अगर आप पीआरटी के लिए भर रहे हो तो एज 30 है, मैक्सिमम कैंडिडेट की 30 क्रॉस हो ही चुकी होगी। एंड फॉर टीजीटी 35 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी। तो उसके लिए भी लगातार 2018 में एक एग्ज़ाम हुआ था केवी का, उसके बाद अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, और संभावना भी नहीं है इस साल होने की। तो काफ़ी कैंडिडेट ओवर एज तो हो ही चुके होंगे। अब उत्तराखंड में एलटी और लेक्चरर की बात करते हैं। फ़िलहाल अभी कोई संभावना नहीं है। काफ़ी कैंडिडेट कह रहे थे कि शायद दोबारा से एलटी के फॉर्म आ जाएंगे, लेकिन कोई संभावना नहीं है। इस साल बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि एलटी का कोई नोटिफिकेशन आए उत्तराखंड में, ठीक है। तो जो कैंडिडेट करियर बनाने की सोच रहे हैं फॉर टीचिंग प्रोफेशन, तो उत्तराखंड में अगर टीचिंग प्रोफेशन के बारे में कोई सोच रहा है तो ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ बीएड एंड डीएलएड के फालतू ही घूम रहे हैं, मतलब कोई फ्यूचर है नहीं उत्तराखंड में। ये बात आपने भी महसूस करी होगी। तो मतलब अगर आप वाइजली सोचें तो इस कोर्स को ना ही करें तो बढ़िया होगा। इसके अलावा बाकी कुछ टेक्निकल कोर्सेज वगैरह अगर आप करते हैं तो वो एक बेटर ऑप्शन है। एटलीस्ट आप लोगों को जॉब मिल जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड में बीएड करने के बाद भी सेम सैलरी मिलती है, जो कि जो अनट्रेंड किसी भी प्रोफेशन में जो कैंडिडेट्स को मिलती है वही यहाँ ट्रेंड प्रोफेशन के बाद भी मिलती है। तो फिलहाल मेरी सलाह आप लोगों को ये है, अगर कोई इस करियर को चूज़ करना चाहता है तो सबसे पहले करियर चूज़ करने से पहले अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड करने से पहले आपको एक बार एलटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की सोचनी चाहिए, यानी एलटी का पेपर देखना चाहिए प्रीवियस ईयर का, कि आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या लेक्चरर का कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ही आप बीएड करिए, वरना बीएड मत करिए उत्तराखंड से। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जो कर चुके हैं तो वो सीटेट का जो मौका है उसको ना गंवाएं, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं आएगा। तो सीटेट का फॉर्म पक्का भरिए। 19 अक्टूबर आई थिंक इसकी लास्ट डेट है, तो अभी भी आपके पास थोड़ा टाइम है, तो प्लीज़ इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि नेक्स्ट जो भर्ती होगी वो आपके सीटेट के मार्क्स के बेस पे ही होने वाली है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।